Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the action potential temporarily disrupts the polarization of neurons, resulting in depolarization, repolarization, closing of voltage-gated sodium ion channels या -120 MV पोटेंशियल। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो वो टेम्परेरी क्या कर देता है, वो डिस्टर्ब कर देता है पोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स की। तो ये कब होता है, ये जो पोलराइजेशन की प्रोसेस है, डीपोलराइजेशन की प्रोसेस है या वोल्टेज गेटेड की सोडियम आयंस की बात हो रही है, ये हम बात कर रहे हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की बात करें। अब नर्व जो इम्पल्स है वो आपके कैसे जो कंडक्शन होती है, ये होती है एक्सॉन के थ्रू होती है, ये आपके एक्सॉन के थ्रू होती है। और एक्सॉन जो पार्ट है वो न्यूरॉन सेल्स का है पार्ट है, इसमें आपका न्यूरॉन्स के पार्ट है। न्यूरॉन्स जो है वो आपके एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स जो हैं वो इसमें एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। अब ये जो एक्साइटेबल जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्यों एक्साइटेबल्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये आपके क्या है, इनकी जो मेम्ब्रेन जो होती है ये पोलराइज स्टेट में होती है। न्यूरॉन जो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन, ये न्यूरॉन्स में जो आपकी जो न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन है ये आपकी कैसी होती है, पोलराइज्ड होती है। ये आपकी पोलराइज्ड पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो आयन चैनल्स होते हैं ये परमेबिलिटी शो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट आयंस के लिए। तो डिफरेंट आयंस के लिए परमेबिलिटी जब शो करते हैं तो ये क्या करते हैं, तो ये जब ये रेस्टिंग पोजीशन में होता है, जब कोई भी नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होती है तो ये पोलराइज्ड में होती है, और जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं हम इसको। रेस्टिंग पोटेंशियल में मेम्ब्रेन होती है ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होती है ये। तो लेकिन जब इसके अंदर क्या हो जाता है, जब ये एक्शन पोटेंशियल में आती है, तो जब ये किस में आती है, एक्शन पोटेंशियल में आएगी। अगर हम बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल में आएगी। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि नर्व इम्पल्स जब जनरेट होने लगती है एक्सॉन के थ्रू, एक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि यहाँ पे आपका जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है। रेस्टिंग पोटेंशियल की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करते हैं तो बाहर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर आपका नेगेटिव चार्ज होगा। बाहर के अंदर आपका नेगेटिव चार्ज होगा और बाहर की साइड पॉजिटिव चार्ज होगा इसमें। तो सोडियम आयन जो है वो अंदर नहीं आती है रेस्टिंग पोटेंशियल में, पोटेशियम आयन जो है वो इनटेक होता है उसका। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल में। लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलेगा, जब आपको रेस्टिंग न्यूरॉन की अगर हम बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल में, जब नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, नर्व इम्पल्स कब जनरेट होगी, जब उसको क्या करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो नर्व इम्पल्स जो है वो एक्सॉन के थ्रू जनरेट होगी, क्योंकि डेंड्राइट मैसेजेस को रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें कि इसके अंदर क्या होगा कि when the stimulus जो मिलेगा किसको, stimulus given to the resting potential। अब रेस्टिंग पोटेंशियल पे आपकी मेम्ब्रेन है जहाँ पे आपका आराम से ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आउटर साइड पे, इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जैसे स्टिमुलस मिला उसको रेस्टिंग पोटेंशियल को, वहाँ पे क्या हो गया, इसका जो पोलैरिटी है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का वो चेंज हो जाएगा इसके अंदर। एंड ये आपका क्या है, इसमें स्टिमुलस जो आपको दिया गिवन टू द रेस्टिंग पोटेंशियल। अब ये क्या, इसमें क्या होगा, जो रेस्टिंग न्यूरॉन है या रेस्टिंग पोटेंशियल जिसको हम कहते हैं, ये आपका क्या होगा, सुप्रा थ्रेशोल्ड होगा, इस सुप्रा थ्रेशोल्ड। और ये क्या कर देगा, ये पहले पोलराइज स्टेट में थी, अब ये डीपोलराइज स्टेट में आ जाएगी। सुप्रा थ्रेशोल्ड है, इसमें थ्रेशोल्ड है। एंड ये आपका क्या करती है, उसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। उसकी वजह से क्या आ जाएगा, एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि ये जो आपका जो जो मेम्ब्रेन जो है वो अब मेम्ब्रेन क्या हो जा रही है, डीपोलराइज्ड हो जा रही है। मेम्ब्रेन जो हमारी क्या होगी, डीपोलराइज्ड होगी। डीपोलराइज्ड क्यों होगी, हमारा अगर मैं ऑप्शन की बात करती हूँ तो डीपोलराइजेशन हो जाएगी इसमें। अब हम समझते हैं कि डीपोलराइजेशन इसमें कैसे हो रही है।
तो यहाँ पे इस टाइम पे क्या हुआ कि सोडियम आयन डीपोलराइज क्यों हुआ? क्योंकि पहले तो सोडियम आयन के लिए परमेबिलिटी नहीं थी, अब सोडियम आयन जो है वो अंदर आना शुरू हुआ। अब यहाँ पे पहले रेस्टिंग पोटेंशियल था, अब ये क्या बन जाएगा? जैसे सोडियम आयन अंदर आएँगे ये एक्शन पोटेंशियल में आ जाएगा। तो इस टाइम पे जो सोडियम गेटेड जो है, जो सोडियम यहाँ पे आपके चैनल्स लगे होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स लगे होते हैं। तो ये जो आपके सोडियम सोडियम जो चैनल है ये ओपन हो जाते हैं, सोडियम चैनल्स ओपन्स। तो ये आपके जो सोडियम चैनल्स हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि जो गेट है ये क्या करेगा? ये ओपन हो जाएगा, गेट ओपन। ये जैसे ही ओपन होगा उससे क्या होगा? इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हो जाएगा, सोडियम अंदर की साइड आएगा, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। Na मतलब सोडियम है, तो यहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आइंस हो जाएगा, सोडियम आइंस इनटू द सेल। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आपका ये आ जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या होगा? जब रेस्टिंग पोटेंशियल की हमने बात की थी, तो इन रेस्टिंग पोटेंशियल में जो आपका इसमें जो रेस्टिंग पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, इसमें रेस्टिंग पोटेंशियल वैल्यू जो थी वो आपकी कितनी थी? वो आपकी -70 MB थी। -70 क्योंकि इनर की साइड पे क्या था? नेगेटिव चार्ज था। तो ये कितना था अगर हम बात करते हैं वो इसमें, तो ये आपका -70 MB था इसमें। और ये आपका क्या कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे सोडियम आयन अंदर आता जाएगा, इट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे जैसे आपका सोडियम आयन अंदर आता जाएगा, ये आपका जो आपका -70 MB था, ये आपका क्या हो जाएगा? ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आइंस। तो सोडियम आइंस जो है वो जैसे जैसे इन्फ्लक्स हुआ इसका, तो यहाँ पे क्या हुआ? जो पोटेंशियल जो चेन वैल्यू है, द पोटेंशियल वैल्यू वो चेंज हो जाएगी। द पोटेंशियल जो वैल्यू है इसकी वो आपकी चेंज हो जाएगी। अब ये नेगेटिव से क्या होगा? -72, ये आपकी कितनी हो जाएगी? +40 MB तक हो जाएगी। -90 MB टू +40 MB तक हो जाएगी आपकी, क्योंकि सोडियम आयन्स अंदर आते जाएंगे। अब पोटाशियम आयन, अभी तक पोटाशियम आयन थोड़ा सा लेजी है, तो पोटाशियम आयन अभी तक क्या पड़ा हुआ है? वो चैनल क्लोज पड़ा हुआ है। अभी पोटाशियम आयन की जो गेट खुले नहीं है, पोटाशियम अंदर नहीं गया है इसमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसके अंदर पोटाशियम चैनल अभी तक क्या है? क्लोज है। पोटाशियम चैनल जो है, पोटाशियम जैसे ही थोड़ा सा एक्साइटमेंट हुई, जैसे ही उसको कोई स्टिमुलस मिला, एकदम से सोडियम चैनल जो है वो ओपन हुआ और वो अंदर आ गया। लेकिन पोटाशियम जो चैनल है ये आपका क्या कर रहा है? पोटाशियम चैनल जो है वो अभी भी आपका क्लोज है। पोटाशियम चैनल जो है, या पोटाशियम जो गेट है, पोटाशियम चैनल रिमेन्स क्लोज। तो ये अभी क्या कर रहा है? अभी भी ये क्लोज है, रिमेन्स क्लोज। एंड उसकी वजह से आपका क्या हो रहा है? क्लोज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम। पर ये कोई परमानेंट कंडीशन नहीं है। जैसे ही वो जो अपना लेजीनेस है पोटाशियम आयन ये बंद करेगा, तो क्या हो जाएगा इसमें? ये आपका क्या करेगा? ओपन करेगा। और ओपन करने के साथ ही इसके अंदर क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगेन, जैसे ही ये आपका ओपन करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये चेंज हो जाएगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है ये क्या कर जाएगा? ये अगेन केम बैक टू इट्स नॉर्मल वैल्यू। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये आपका क्या करेगा? अगेन पोटेंशियल अगेन केम बैक टू ओरिजिनल वैल्यू, केम बैक टू इट्स नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू। और उसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो इसको ये नेगेटिव जो ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन फेज है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। इस प्रोसेस को जब ये आपका रिवर्ट हो जाता है वापस से, तो इस प्रोसेस को हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। इसमें ये रीपोलराइजेशन फेज आ जाती है इसमें।
एंड अगर हम बात करते हैं इसमें, और इस फेज में आपका क्या है, जब ये रीपोलराइजेशन होती है तो यहाँ पे पोटाशियम जो चैनल है वो ओपन हो चुका है। पोटाशियम चैनल जो है वो आपका ओपन होता है। अब ये ओपन हो चुका है, पहले तो नहीं था इसके अंदर। तो अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन आउट ऑफ द सेल्स। तो जिसकी वजह से आपका क्या होगा, इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आइंस। के पॉजिटिव का मतलब है पोटाशियम आइंस। तो के जो आपके पोटाशियम आइंस हैं, इनको हम क्या करते हैं, ये आउट ऑफ द सेल चलते हैं। तो पोलैरिटी चेंज हुई, इसी को हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। तो आउट ऑफ द सेल हुए ये। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो इसकी प्रोसेस थी। अब अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो डीपोलराइजेशन हुआ, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल हुआ रेस्टिंग पोटेंशियल के बाद, तो पहले पोलराइज्ड स्टेट थी, फिर ये आपकी डीपोलराइजेशन हुई। रीपोलराइजेशन आपकी तब हुई जब यहाँ पे रिवर्ट प्रोसेस हुआ, जब आपका सोडियम आयन जो चैनल जो है जो बहुत सारे हो गया, और फिर पोटाशियम चैनल जब खुला तो ये आपका क्या हुआ, ये बाहर जाने लगे। तो यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो चेंज हुई, उसको हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे प्रोसेस गलत हो जाएगी। क्लोजिंग द वोल्टेज गेट सोडियम आयन चैनल्स। तो जब आपका एक्शन पोटेंशियल होता है तो सोडियम जो चैनल जो गेट होता है वो ओपन होता है। तो ये प्रोसेस भी गलत है। और यहाँ पे आपका 120 MB पोटेंशियल नहीं, यहाँ पे आपका इसमें +40 MB आता है। तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो पोलराइजेशन आपकी क्या हो जाती है, डीपोलराइजेशन यहाँ पे हो जाती है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ए, डीपोलराइजेशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।